भाई मज़ा आ जाती है क्योंकि हो सकता है कि इंडिया और रशिया तक एक रेलवे लाइन शुरू हो जाए। 5,000 किलोमीटर तक का सफ़र यूं ही तय हो सकता है। क्यों है? रशिया, अरे रशिया का नाम सुनते ही कितनी ज़्यादा मुस्कुराहट आ जाती है लोगों पर। हर्ष गुजराल को पकड़ो। तो यार रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट ऐसा भी बोला है, सिर्फ बोला है जवान से, जो डिप्टी पीएम है खुसलिन है ना, उन्होंने बोला है कि हमको एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अब उन्होंने बोला है तो इसका मतलब व्लादिमीर पुतिन से ऑर्डर आया होगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम इस बात पर बात करेंगे। क्या कोई इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्यार करते हैं तुमसे भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी जान, जितने भी हैं। और बाकी डार्क साइकोलॉजी आज आखिरी दिन है इस कोर्स की। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करें, ये 400 रुपये का कोर्स आपको मिलेगा। 400 या 500 का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया है। तो देखो यार, ये मैप तो वैसे मैंने बड़ी मुश्किल से खुद से बनाया है एआई की हेल्प से, तो थोड़ी बहुत एरर हो सकती है। इतना आप इंडिया के मैप में नहीं है ना, लेकिन बाकी जगह हो सकती थोड़ी बहुत, तो इतना एडजस्ट कर लेना। बाकियों से हमको लेना भी कहा है। तो भाई बात ये है ना कि रशिया से इंडिया लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, यस बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत में भी 1,500 2,000 तक किलोमीटर तक ट्रेन जा रही हैं। चलो अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन इंडिया में कौन सी है? मैं उसमें बैठा भी हूँ। उतनी लंबी दूरी नहीं तय की, बीच में उतर गया था। लेकिन इंडिया की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन कौन सी है और वो कितने दिन रहती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रशिया के जो डेप्यूटी प्रधानमंत्री है मरात खुसनुलिन, इन्होंने बताया है, एक स्ट्रैटेजिक आइडिया दिया है और बहुत बेहतरीन आइडिया है कि काम करते हैं गुरु कि भारत से छुक छुक चलाते हैं, कृपया ध्यान दें, ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए। और भारत देखिए, पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क में भारत नंबर 1 है, नंबर 1। अब आप बोलेंगे सच में सर? यस। बाकी दुनिया में अगर आप जाओगे तो जो रेलवेज हैं वो उतनी इवॉल्व नहीं हैं। जैसे अमेरिका में आप जाओ या इनफैक्ट रशिया में भी आप जाओ तो वहाँ आपको ट्रेन मिलेंगी, बट ज़्यादातर ट्रेन से कोई ट्रैवल नहीं करता है क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। अमेरिका में भी कोई ट्रेन कुछ खास नहीं लेट होती है और बहुत महंगा टिकट होता है, बहुत ज़्यादा, 1-1 1.5 लाख रुपए। यूरोप में भी यही हाल है। अफ्रीका में तो खैर उतना नेटवर्क ही नहीं है। तो ज़्यादातर जो प्रेफर रेलवेज ही होते हैं, लेकिन रेलवे को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब जैसे अमेरिका में ज़्यादा फ्लाइट से या रोड ट्रिप्स करते हैं, है ना, जितना ट्रेन मिलेगा उससे सस्ता। इंडिया इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको एक्सटेंसिव रेल वर्क मिलेगा। इतना बड़ा रेल नेटवर्क तो और भी जगह है। रशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, चाइना में भी है, बट वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन हैं। इंडिया में हर तरीके की आपको ट्रेन मिलेगी और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया ने पहाड़ों तक ट्रेन घुसा दी है। तो इंडिया का जो ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही हाई लेवल का है, इवॉल्व्ड है, नंबर 1। मैं दोस्तों रामेश्वरम गया, अब तो पंबन ब्रिज बन गया है। तो अभी 2 साल पहले जब मैं गया था तो रामनाथपुरम तक ट्रेन जाती थी। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैं इंडियन रेलवेज को यार सलाम करता हूँ, सलाम, सल्यूट है उनको, आप जो भी बोले, लेकिन इंडियन रेलवे से बेहतरीन कुछ नहीं है। क्योंकि मैं मदुरई तक मुझे जाना था, कार से मुझे जाने का मन नहीं था, तो फिर सुबह ट्रेन चलती थी वहाँ पे 6 बजे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस ट्रेन में मात्र 2 ही 3 लोग थे बस। वो पूरी लॉस में ट्रेन चल रही है। इनफैक्ट खजुराहो वंदे भारत, उसमें कोई बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवे चला रहे हैं। क्यों? लोगों की सुविधा के लिए। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स हैं जहाँ पे आपको बहुत कम यात्री मिलेंगे, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवेज उसको ऑपरेट कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए। और अब तो रेल मदद आ गया भैया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा उस ऐप पे आप कंप्लेन कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए रशिया को पता है कि अगर हमने रेलवे कोई प्रोजेक्ट दे दिया इंडिया को तो वो कर देगा। हमारे पास राइट्स है, हमारे पास कोंकण रेलवेज है, KKRTS, गजब। और अभी नेपाल तक तो देखिए, परसों ही मैंने कि नेपाल तक ट्रेन चलेगी। लेकिन ये क्या इतना आसान है? देखिए, रशिया को चाहिए कि भाई हमको कनेक्टिविटी बढ़ानी है ताकि हम सेंट्रल एशिया और यूरोप तक चले जाएं। रेलवे से हमारी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? ना करें जनाब, ना करें। पाकिस्तान या अगर POK हमारे पास होता तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। वाखान कॉरिडोर से आप अफगानिस्तान होते हुए सीधा निकल जाते। अगर POK हमारे पास होता तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या इंडियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका होता। सीधा रोड से आप निकल जाते ना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये POK पाकिस्तान के पास है।
हमको खाली यही पीओके चाहिए था। 103 किलोमीटर का वखान कॉरिडोर होता है जो अफगानिस्तान से लगता है, और इसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत होती है और हमने अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स खो दिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन खो दिए, बहुत ज़्यादा पैसा खो दिया है। तो अभी आपको समुद्र से होके जाना पड़ेगा। अब हम प्रस्तावित रूट क्या हो सकते हैं, पहले आप इस पर समझ लीजिए। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है और इंडिया ही सबसे स्टेबल कंट्री है। स्विस कैनाल को बाईपास करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना है, बाब अल मंदेब को बाईपास करना है। कैसे करें? ऐसे ही करेंगे, इंडिया के थ्रू। पहले यही तो था ना कि क्या हुआ कि 1000 सालों तक इंडिया से ट्रेड होता था, तो वो जमीन का रास्ता था। फिर जब ऑटोमोन्स आए तो जमीन पे जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जब जमीन, क्योंकि भाई पाकिस्तान से भारत का ही था, तो जब जमीन से जाना बड़ा मुश्किल हो गया तो फिर तभी बोला ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कि समुद्र से ढूंढो भारत किधर है। तो वास्को डगामा सबका मामा निकले, चलो ढूंढते हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को आना इंडिया तक पहुंच गए अमेरिका, बोले यही इंडिया है। तो वहां पे रेड इंडियंस उनको बोला जाने लगा। रेड इंडियन एक स्लैंग है, बहुत अच्छी भाषा नहीं है ये। वहां के जो नेटिव्स उनको रेड इंडियन कह रहे हु हाँ ये यही है जंगली, अरे यही इंडियंस है। बोले भाई इंडियन ऐसे तो नहीं है यार, इंडिया तो बड़ा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग मैन ये चीज़। तो ऐसे बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनी, बट ब्रिटिशर जीत गए और उन्होंने इंडिया को निचोड़ लिया। 15 अगस्त को मैं लेक्चर लाऊंगा कि अगर ब्रिटिशर नहीं होते तो इंडिया और यूनाइट होता, अखंड भारत होता। उस पर आप लेक्चर लाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो फिलहाल पहला जो कॉरिडोर है, जो प्रस्तावित पोटेंशियल, अभी देखिए मैं फिर से बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। रशिया, कैस्पियन, ईरान, इंडिया, ये आईएनएसटीसी रूट है। अब देखो, इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये जो आईएनएसटीसी है और आईएमईसी, ये दोनों ठप्प पड़ गए। आईएनएसटीसी पार्ट्स में पूरा हुआ है, 2000 में इसको अनाउंस किया था, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। तो जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और जब तक वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक कोई भी कॉरिडोर नहीं बन सकता। आपके पास यही एक रास्ता है ज़मीन वाला, बट वो हमारी टच होती नहीं है ज़मीन से। और देखिए, रशिया का हिस्टोरिकली रशियन एम्पायर बहुत बड़ा रहा है, उसको एक हमेशा से बफर स्टेट चाहिए। क्योंकि आप रशिया को देखो ना, तो कुछ है नहीं इनके आसपास, कोई समुद्र नहीं है। जो समुद्र है वो आर्कटिक है, वो उससे क्या कर लोगे भैया? पेंगुइन के जाके साथ खेलोगे? कोई मतलब नहीं है। तो रशिया को चाहिए अफगानिस्तान, ये समुद्र। अफगानिस्तान के लिए हमेशा रशिया ब्रिटेन भिड़े रहते थे आपस में। तो इंडियन ओशन का एक्सेस सही है क्योंकि सबसे पास में यही है। अब क्या है कि यहां पहले आप रशिया पे आ जाओ, किधर गया बे? ये रशिया पे आ जाओ, ठीक है ना। तो रशिया से निकालो ट्रेन, मस्त। अब रशिया से ये है ना एस्ट्रखान, मस्त, यहां से ये ट्रेन निकलेगी, यहां तक ऑलरेडी रेलवे लाइन यहां पे बनी हुई है प्रॉपर, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो अब ये यहां से होते हुए फिर ये अजरबैजान होते हुए, अजरबैजान से वैसे ही, उसके बाद फिर इधर से होते हुए, या नहीं तो फिर ये पाकिस्तान, ईरान से होते हुए फिर आप यहां चाबहार पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको रशिया जाना पड़ेगा, फिर ये कैस्पियन सी से पूरा काटते हुए आपको फिर ये ईरान आना पड़ेगा, और ईरान से फिर ये चाबहार आना पड़ेगा, और ये सबसे बेस्ट रूट है। और चाबहार से फिर आप शिप से इंडियन ओशन। ऐसा नहीं कि ओशन के अंदर रेल चला देंगे, ये भी कुछ लोगों को बड़ी गलत फहमी है। नहीं, बीच में ओशन है ना, इंडियन ओशन। तो अभी यही आईएनएसटीसी में और ये अभी कुछ पार्ट्स में ऑपरेशनल है, बट वॉर के चक्कर में कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो ये सबसे बेस्ट रूट हो सकता है और ये ऑलरेडी प्रस्तावित है। फिर कॉरिडोर 2, अब कॉरिडोर 2 ये नीले में आ जाओ बेटा। अब इसमें आपको पाकिस्तान चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर सिविलियन गवर्नमेंट का राज हो तो कब का हमारा कॉरिडोर बन जाता। बढ़िया, हम लोग ट्रेन से, पहले तो मालगाड़ी चलती है वैसे भी, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बढ़िया चलती शताब्दी एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत। तो रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो अब यहाँ से रशिया से चलो अगेन, फिर ये सबसे पास वाला रूट है, ठीक है, और सबसे कम खर्चीला रूट है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे पहुंचो मस्त सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान होते हुए, उज्बेकिस्तान होते हुए। अच्छा, बीच में आप सारे कंट्री भी घूम सकते हो। सेंट्रल एशिया बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है ना। मतलब आप जाओगे ना, स्विट्जरलैंड, एशिया के स्विट्जरलैंड है ये, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान होते हुए फिर आप पाकिस्तान होते हुए फिर आप भारत आ सकते हो। तो ये सोचिए कि अगर ये ट्रेड रूट बन गया तो पूरा सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो जाएगा और फिर यूरोप कनेक्ट हो जाएगा। देन देयर इज कॉरिडोर 3, रेड में आ जाओ। अब कॉरिडोर 3 में अगेन रशिया है, फिर सेंट्रल एशिया है, फिर ईरान है, फिर चाबहार है, ठीक है, फिर चाबहार है, और उसके बाद जो है आप इंडिया में आ सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। अब दोस्तों ये सारी चीजें हो गई है, ये 3 रूट हैं, इनमें से सबसे बेस्ट आपका ये वाला है।
बाकी आपको इंडियन ओशन से आपको भागना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 3। सो स्टेट ऑफ, अच्छा तो ये सारे रूट्स हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये बनेगा? जवाब है नहीं। पाकिस्तान नहीं करने देगा भैया, नहीं करने देगा। क्यों करने देगा? भूल जाइए आप, आपको पीओके चाहिए, वरना आप ये इंडियन ओशन से जाइए। अब इस इंडियन ओशन से ऑलरेडी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इंडियन ओशन से आप काम कर सकते हो, लेकिन हर देश, कितने सारे देशों की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ये देश आपको परमिशन देंगे? हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और देश फंडिंग डाल, जाहिर सी बात है इनमें देशों को फायदा होगा। बट सीपेक से लोग डरे हुए हैं और सीपेक ऑलरेडी यहाँ पे वेल ऑपरेशनल हो गया है। वेल ऑपरेशनल मतलब क्या कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बट काफ़ी हद तक चाइना ने इसको बना दिया है। तो सेंट्रल एशिया के देशों को ये चाइना जोड़ना चाह रहा है। बोला कि तुम क्यों नया कॉरिडोर बनाओगे जब हमारे पास ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बॉस्फोरस स्टेट हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, शिपिंग डिसरप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया को पता है कि भाई देखो बहुत फ़ायदा होगा हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि देखिए भाई बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगेगा, हद से ज़्यादा आपको पैसा फूकना पड़ेगा और ये हर कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना है ये कैलकुलेट किया जाएगा। जाहिर सी बात है यूरोप तक पहुंच जाएंगे, जो कि मतलब खदान है एक तरीके से, आपको पैसा ही पैसा होगा, वही हिसाब किताब है। तो सीधी रेलवे वैसे भी मॉस्को दिल्ली तक तभी बन सकती है जब पाकिस्तान हो, तो आपको कहीं ओशन से नहीं जाना पड़ेगा, आपको पूरा रोड और रेलवे कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। बट देखिए अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान मान जाता है या इंडियन ओशन INSTC में भी, तो भी आपको भी कम से कम ये पूरा कंप्लीट करने में 15-20 साल लगेंगे। 2050 तक शायद ये ऑपरेशनल हो जाए। कुछ पार्ट्स डेफिनेटली ऑपरेशनल हो सकते हैं क्योंकि वेल इस्टेब्लिश्ड रेल नेटवर्क तो है ही है ना। तो ये सारे देश महत्वपूर्ण हैं, बट अगेन रशिया को बस हर तरीके से बाईपास करना है ईरान को। और क्योंकि ईरान में भी कभी भी बमबारी हो रही है, पहले तो ईरान भी इस प्लान में था, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पाकिस्तान से होते हुए, तो हो सकता है रशिया, हालांकि रशिया पाकिस्तान से के रिश्ते ठीक ठाक हैं, ओके। तो स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू इतना आसान नहीं है। और बॉस्फोरस भी है भैया, बॉस्फोरस टर्की में आता है, ठीक है। अब भाई टर्की, अगेन टर्की से आप देख ही रहे कि पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। यहाँ पे ब्लैक सी ऑफ मरमारा और मेडिटेरेनियन, ये मैरीटाइम कनेक्शन आपको देता है। और रशिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम जो ट्रेड है वो ब्लैक सी रीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए रशिया के लिए जो बॉस्फोरस है वो स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि रशिया चाहता है कि भाई किसी तरीके से, मतलब अपने अपने इंटरेस्ट हैं सबके, कि बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो क्या ही प्रॉब्लम। तो अभी तो खाली ये प्रपोज्ड है, बनता है तो सबको बताइए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।